ये हमारा पनीर एकदम स्पंजी। भिगाना हुआ है थोड़ी देर। ये पानी में ठंडा करना पड़ता है ना, ठंडे पानी में। अच्छा, ये एकदम स्पंजी बन के तैयार है, अभी गर्म ही है। तो अब इसको काटोगे फिर पैक करोगे? हाँ, तो ये हमारा ग्राइंडिंग है, इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं। इससे हमारा इसमें ये कंटेनर में हमारा दूध आ जाता है, इसमें दूध आता है। ये हमारा बॉयलर है, और इसको आपका हार्ट पेशेंट खा सकता है, शुगर पेशेंट खा सकता है, शुगर फ्री है। और इसमें क्या नाम कहते हैं, लो फैट है ही नहीं इसमें। जितना फैट भी बनता है झाग के थ्रू हम इसको निकाल देते हैं। हड्डी के लिए तो ये अमृत है। बाकी हमारी जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, जैसे डॉक्टर उनको कैल्शियम आयरन वल्ला पल्ला दवाइयाँ दे देता है वहाँ डिलीवरी वालों को। तो अगर वो इस चीज़ को खाना शुरू करेंगी तो उनको वो हॉस्पिटल की दवाई, वो केमिकल खाने की तो जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है क्या? जी, इसमें कैल्शियम आयरन कार्बोहाइड्रेट। मार्केट में जो पनीर आ रहा है आजकल सिंथेटिक आ रहा है, क्या आ रहा है, रबड़ की तरह चबाना पड़ता है उसको। हमारा जो ये सोया से जो टोफू निकलता है, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है बनने के बाद। इसको चबाने की जरूरत नहीं, एकदम मक्खन की तरह नरम रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, खासकर कृषि, बागवानी या फिर स्वरोजगार के ऊपर। इसके लिए दोस्तों मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूँ, उनका काम दिखाता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ सोमेश्वर से गरुड़, जो कि पड़ता है बागेश्वर में। दूरी है लगभग सोमेश्वर से 40 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पे जाके मैं मिलने वाला हूँ कांटपाल जी से, जो कि टोफू बनाने का कार्य कर रहे हैं। नया नया उनका काम है। टोफू क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं है। टोफू होता है सोया पनीर, यानी कि सोयाबीन से बनने वाला पनीर। तो आजकल इसकी बहुत मांग है, और खासकर शहरों में तो बहुत मांग है, क्योंकि जो वीगन लोग हैं, इनकी जो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते लेकिन उनको पनीर खाना रहता है, तो वो सोया पनीर ही खाते हैं। तो वहाँ जाऊँगा और दिखाऊँगा किस तरह से सोया पनीर बनाया जा रहा है, क्या उसकी प्रोसेस है, कितनी लागत आती है, कितने में बेच रहे हैं और कितना मुनाफा हो रहा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सीधे ले चलते हैं आपको गरुड़ की तरफ। और आज जो है बहुत शानदार धूप आ रखी है, तो एक बारी आपको अपने गाँव का भी नज़ारा दिखा देता हूँ कि हमारे गाँव में आजकल क्या हो रहा है। उसके बाद चलेंगे गरुड़। तो जी ये है दोस्तों हमारा गाँव। आप देख सकते हैं ऊपर गाँव है और नीचे पूरे जो है धान के खेत हैं। तो आज बहुत शानदार धूप आ रखी है, बहुत दिनों के बाद इतनी कड़क धूप आ रखी है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो सभी लोगों को धूप का इंतजार रहता है। तो आज बहुत खुशनुमा लग रहा है मौसम। तो इसी मौसम में हम चलेंगे सीधे कहाँ, गरुड़ की तरफ। अभी आसमान में हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है कि शाम तक बारिश भी आ जाए। तो फिलहाल सीधे आपको गरुड़ ले चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कौसानी, और आज जो है कौसानी में क्योंकि मौसम साफ़ है तो बहुत दिनों के बाद हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह का कुछ हिमालय अभी नज़र आ रहा है। हालांकि अभी ऊपर बादल भी आ गए, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ कुछ चोटियाँ दिख रही होंगी साफ साफ। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है हिमालय हिमालय का। मैंने कहा कि हमको दिख रहा है तो आपको भी दिखा देते हैं। तो फिलहाल वापस चलते हैं सड़क पे और निकलते हैं। पहुंच गया हूँ गरुड़ में। ये गरुड़ की बाज़ार है, बहुत ही शानदार बाज़ार है। और इस तरफ ग्वालदम से नीचे तक पूरा मार्केट कवर करती है लोगों के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक गेट है राम मंदिर का, तो इसी गेट के अंदर जो है कांटपाल जी का घर है, हमको वहाँ जाना है, इसी से चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह की गली है, पतली पतली सी, इस पे हम जा रहे हैं बाइक से, आराम आराम से जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कांटपाल जी दिख गए हैं हमको। फिलहाल मेरे साथ हैं कांटपाल जी। सर स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल पे। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार नेगी जी। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने इस तरह का एक यूनिक काम हमारे पहाड़ों में शुरू किया है। थोड़ा बताइए अपने काम के बारे में, थोड़ा अपना पहले आप परिचय दीजिए हमको। धन्यवाद। मैं दिनेश कांडपाल, यही राम मंदिर गली में रहता हूँ, करोड़, जिला बागेश्वर। जैसे गांव हमारा ऊपर बड़े खेत में पड़ता है, ग्राम पंचायत अमोली के अंदर में आता है। मैं 2014 से 19 तक ग्राम प्रधान रहा गांव में। तो जितने भी हमसे विकास कार्य हो सकते थे गांव के, हमने की। गांव में रोड पहुंचाई, पंपिंग सेट पहुंचाया,
ताकि गांव में जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं हमारे उससे हमने किए हो। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट चलाया ही गरुड़ बाज़ार में 4 साढ़े 4 साल। रेस्टोरेंट चलाने के बाद फिर वही होता है किराए का आजकल हिसाब किताब, किराया बढ़ते गया तो मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे ही यूट्यूब जैसे आपका ही चैनल देखता हूँ, तो ऐसे ही और चैनल भी देखते देखते ये हुआ कि मतलब इस विषय की थोड़ा सा जानकारी हुई। फिर थोड़ा बालक भी हमारा वो था, उसने भी कहा कि पापा ये ठीक है, इस काम को करते हैं। अभी आर्मी में है वो वेस्ट बंगाल में, अच्छा। तो उसका भी ज़्यादा श्रेय रहा है इसको आगे बढ़ाने में। तो कैसे ये विचार में आया, मतलब वीडियो देख के आपके विचार में आया कि सोयाबीन का पनीर बनाया जाए? जी जी, वीडियो से ही आया। तो थोड़ा बताइए क्या क्या मशीनरी यहाँ पे है और किस तरह से ये काम करते हैं? देखिए सर, ये है हमारा ये ग्राइंडर है हमारा मिक्सचर। अच्छा। ये प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी पहले। हम हमारा जो सोयाबीन आता है एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से। जी, ग्राइंडिंग वाला आता है बिल्कुल एकदम साफ। उसकी हम दाल बनाते हैं। दाल को कम से कम 6-7 घंटा भिगाने के बाद फिर हमारा प्रोसेस यहाँ मशीन का शुरू हो जाता है। तो ये हमारा ग्राइंडिंग है, इसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं। इससे हमारा इसमें ये कंटेनर में हमारा दूध आ जाता है। इसमें दूध आता है। ये हमारा बॉयलर है। ये बॉयलर में हमारा स्टीम बनते हैं। इसमें पानी भरते हैं, पानी बॉयल होते स्टीम बनती है। भाप बनती है? हाँ जी, इसमें भाप बनेगी। भाप के बाद हम यहाँ से जब भाप इसमें हमारा ये 50 से ऊपर चले जाता है। अच्छा, ये 50? हाँ, 4 किलोवाट के आसपास चले जाता है ना। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से, तब तक हमारा टैंक भी फुल हो जाता। अच्छा, टैंक। लेकिन ग्राइंडिंग करने से पहले करीब 1 घंटा पहले हम इसको शुरू कर देते हैं बॉयलर को गर्म करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ की बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है आजकल। बिजली की वजह से हमको आग मिचौली बिजली की ऐसी हो रही कि हमारा माल ही ख़राब हो जा रहा बार बार। कितनी बार माल ख़राब, लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि प्रेस करने में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है हमको। तो मैं बताता हूँ आपको प्रेस का भी। तो यहाँ से हमारी स्टीम जब बनेगी तो ये दूध हमारा बॉईल होता है इसमें। अच्छा। ये कंटेनर में हमारा दूध बॉईल होगा तो हमारा ये 100 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाता है, यहाँ पर मीटर लगा है इसमें। हाँ, ये 100 डिग्री टेम्परेचर जब हमारा जाएगा तो हमारा दूध गर्म हो जाता। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे सोयाबीन से स्मेल आती है सोयाबीन की ना एकदम, तो हमारा जो इसमें जो हम इसका पूरा झाग उतार देते हैं। जब दूध बॉईल होते रहता है तो कुछ झाग तो इसमें बन के आ जाता है, वो झाग निकाल देते हैं। कुछ जब हमारा पूरा गर्म हो जाता है नीचे, जब हम उसको निकालते हैं, जब दूध 100 डिग्री पर चले जाता है तो इस हमारा दूध उतरता है स्किन पे। यहाँ से भी हम उसका झाग निकाल देते हैं। उसके बाद उसमें कोई स्मेल नहीं रहती फिर सोयाबीन की। अच्छा। अब थोड़ा सा 19-20 का तो रहता है दूध और उसमें, लेकिन पनीर की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं रहती। तो दूसरा, जब यहाँ बन जाता है उसके बाद हम इसमें निगाड़ी यूज करते हैं फाड़ने के लिए, दूध फाड़ने के लिए। प्रोसेसिंग निगाड़ी से हम इसको फाड़ते हैं, कम से कम 5 से 7 मिनट का रेस्ट देते हैं फाड़ने के बाद। उसके बाद हमारा आता है ये, इसमें हम छान के इस कपड़े से ये छान के फिर इसको हम यहाँ डालते हैं प्रेस मशीन में। इसमें जब हम प्रेस करने को डालते हैं तो लाइट चले जाती है। हमारा माल फिर ये चाहे 10 किलो बने, 8 किलो बने, ये खराब हो जाता है फिर, क्योंकि तो लाइट मतलब बीच में चली जाए, व्यवधान आ जाए तो उसमें दिक्कत आती है। हाँ, बहुत दिक्कत आती है। तो लाइट का रोना बहुत ज़्यादा हो गया। काम तो हमने किया है लेकिन हमको नुकसान हो जा रहा है इसमें लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए, एमपी से आप मंगाते हैं, यहाँ आने तक काफ़ी महंगा हो जाता है वो, कितने रुपए किलो लगभग पड़ जाता है? वो बैठ जाता है हमको लगभग 120 रुपए किलो के आसपास बैठता है। अच्छा, तो दाल बनाते हैं तो। अच्छा, 1 किलो जब आप भिगाते हैं, उसको पीसते हैं, तो कितना उसमें दूध उसमें निकल जाता है 1.25 किलो के करीब, 1.25 से 150 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, तो पनीर निकल जाता है उसमें। अच्छा, उससे 1 किलो से लगभग 1.25 किलो पनीर। तो कितने रुपए में बिकता है यहाँ पे? यहाँ हम 300 रुपये किलो दे रहे हैं उसको। अच्छा, काउंटर में 300 रुपये किलो। और दुकानदारों को थोड़ा उनका मार्जिन देते होंगे? हाँ, दुकानदार को उनका मार्जिन देते हैं। तो कहाँ कहाँ आपका ये जाता है? अभी हम आपका सोमेश्वर देते हैं, मनान तक देते हैं इसको, और इधर ग्वालदम थराली तक देते हैं, गढ़वाल वाली बेल्ट पर।
इधर बागेश्वर बागेश्वर में हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका, बागेश्वर जिले में ना। तो वहाँ कुछ दुकानदार लोग बहुत अच्छा वो कर रहे हैं हमारे साथ जो है इसके लिए। अच्छा। वो काम आगे बढ़ाने का भी बता रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारे बागेश्वर में नेगी जी हैं, हमारे रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद करूँगा नेगी जी को भी, आगे भी हमको इस प्रकार से हेल्प करते रहेंगे। उधर भराड़ी कपूर तक हम ये दे रहे हैं माल, इधर हमने कांडा तक पहुंचा दिया है। तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है, जैसे एक बार बन गया पनीर, कितने दिन तक वो खराब नहीं होता है? ये एक हफ्ते से 10 दिन तक देते हैं हम इसको फ्रीज में। अभी हमारे पास थोड़ा सा पैकेजिंग का हो रहा है, हमारे पास पैकेजिंग ये वैक्यूम मशीन छोटी है, तो उसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं अब उसका प्रोडक्शन। तो जब हमारी बड़ी मशीन आ जाएगी, पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी, वैक्यूम पूरा निकल जाएगा, तो कम से कम 20-25 दिन चल जाएगा ये। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद सेल्फ लाइफ मतलब बढ़ बढ़ जाएगी इसमें। ओके। अभी तो 10 अभी दिन तक फ्रिज में रख के चल हाँ सकता है। हाँ अभी चल सकता है। तो जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो शहरों में तो वीगन लोग खाते हैं, जो जी लोग जी डेयरी प्रोडक्ट यूज जी नहीं करते, जी। वो इस तरह का पनीर बहुत खाते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मतलब रेट देख के कर रहे हैं या फिर स्वाद की वजह से कर रहे होंगे? सर, अब यहाँ के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। हम बहुत लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये प्रोडक्शन जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मिलावट कुछ है नहीं। अब जो मार्केट में जो पनीर आ रहा है आजकल, सिंथेटिक आ रहा है, क्या आ रहा है, रबड़ की तरह चबाना पड़ता है उसको। हमारा जो ये सोया से जो टोफू निकलता है, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है बनने के बाद, इसको चबाने की जरूरत नहीं, एकदम मक्खन की तरह नरम रहेगा। दूसरी चीज, ये मेडिसिन का काम करता है, इसमें आपको आयरन भरपूर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर, और इसको आपका हार्ट पेशेंट खा सकता है, शुगर पेशेंट खा सकता है, शुगर फ्री है ही। और इसमें क्या नाम कहते हैं, लो फैट है ही नहीं इसमें। जितना फैट भी बनता है झाग के थ्रू हम इसको निकाल देते हैं, तो उसके बाद इसमें कोई फैट नहीं रहता फिर। तो इसको जो अपना ये हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल जिसका बड़ा रहता है, वो जैसे आम उसको यूज नहीं करते हैं ना पनीर को, डेयरी वाले को, तो इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे गैस की प्रॉब्लम आती है लोगों को, पनीर खा के थोड़ा हार्ड होता रहा, भारीपन होता है, पचाना थोड़ा। तो ये एकदम बहुत लाइट वेट का होता है, बिल्कुल जल्दी हजम हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, ब्रेन को गैस नहीं बनती ये एकदम। और जैसे मेडिसिन में आपका ये हड्डी के लिए, आपका जिम वाले जो बच्चे जिम में जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है ये। अब लोगों को समझाना पड़ रहा है। अब हमारे वहाँ थोड़ा सा पहाड़ की स्थिति थोड़ा सा वो दैनिक है। मैं जिम मालिकों के पास भी गया था, जो लोग हमारे भाई लोग जिम संचालन करते हैं, तो कुछ लोगों के उसमें वो भी आए थे यार कि बाबूजी यार, हमारे तो जिम की फीस ही नहीं आ पा रही है बच्चों से, वो कहाँ से टोपो खाएंगे। तो यहाँ स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार का भी है, बिजनेस लोगों के पास रोजगार की भी कमी है ना, तो इसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा इसको चलाने में। लेकिन जब आदमी इसको समझ जाएगा, बच्चे इसको समझ जाएंगे, तो हड्डी रिकवर करने के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। भगवान ना करे अगर किसी की हड्डी में प्रॉब्लम है, टूट फूट हो जाती है, तो डॉक्टर यहाँ तो मिलता था नहीं पहले, अब हॉस्पिटल वालों को भी पता लग जाएगा कि यहाँ भी टोफू मिलने लग जाएगा, तो यहाँ का डॉक्टर भी वही चीज़ को बताएंगे। क्योंकि हमारे पास जीता जागता उदाहरण है यहाँ पे। हमारे कांडपाल जी हैं, हमारे ही मित्र, उनके बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था बहुत ज़्यादा, वो अभी 108 में फार्मासिस्ट की पोस्ट पर है। वो बंदा, उसको यहाँ से हल्द्वानी, कहाँ काशीपुर, कहाँ बरेली तक गया हो, उसके बाद ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने उसको वही हिदायत दी। तो उस समय हमारे ये कारीगर साहब थे, ये मैनुअल ढंग से काम करते थे टोफू बनाने का, जो हमारे वहाँ भी काम करते। तो उस बंदे को पता लगा कि यार टोफू तो ये लोग बना रहे हैं करके, वो बंदा उनके घर जाके लाता था। बाद में इन्होंने उसके घर पहुँचाना शुरू कर दिया था। तो वो भी मतलब थोड़ा सा मैनेज कर रहा है इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ ठीक है। वो बेचारे का हाथ जुड़ गया आज की डेट में, आज जॉब भी कर रहा है। तो हड्डी के लिए तो ये अमृत है। बाकी हमारी जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, जैसे डॉक्टर उनको कैल्शियम, आयरन, वल्ला पल्ला दवाइयाँ दे देता वहाँ के डिलीवरी वालों को, तो अगर वो इस चीज़ को खाना शुरू करेंगी तो उनको वो हॉस्पिटल की दवाई, वो केमिकल खाने की तो जरूरत नहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है क्या? जी, इसमें कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
ये सारी भरपूर मात्रा प्रोटीन वैसे मिल्क वाले से तो कम हो गया इसमें मेरे ख्याल इसमें मिल्क वाले से कम होता है, मिल्क वाले से कम होता है से। जी। मिल्क में जैसे आपका 200 ग्राम में करीब कितना आता है, 35-40 ग्राम के आसपास आता है। तो इसमें आपका 18 से 20-25 के आसपास आता है। अच्छा, तो ये बताइए कांडवा जी, अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? डेली बनाते हैं कि जी, एक दिन बनाते हैं, एक दिन हम मार्केट में देते हैं। तो कितना बनता है? तो कभी 50, कभी 60, कभी मतलब मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड आती है उस हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, कभी तो 70-80 भी चला जाता है, कभी 20 ही किलो भी जाता है। अच्छा, तो मार्केटिंग का खुद ही जिम्मा संभाला है? जी जी, खुद ही संभाला है अभी तो। किस तरह से कर रहे हैं? अभी गाड़ी से ले जाते हैं, अपना कंटेनर है हमारे पास, आइस बॉक्स में रख के ले जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। गाड़ी भी नॉन एसी है, तो उसके माध्यम से आइस बॉक्स में ही माल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ताकि लोगों को फ्रेश माल मिल जाए। तो कितने की ये मशीनें आपने परचेज की? कोई योजना गवर्नमेंट की है या फिर खुद का? अभी गवर्नमेंट की योजना में हमने लगा रखा है इसमें, ये क्या नाम कहते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में फाइल लगी है अभी बैंक पे। अच्छा, उसका चल रहा है प्रोसेसिंग अभी, देखो कब तक हो जाता है। अच्छा, अभी तक मतलब आपने जो सेटअप किया हाँ, आपने अभी purchase- ऐसे ही चल रहा है। तो मशीनें कहाँ से आपने मंगाई? मशीन ये अम्बाला से। अम्बाला से। जी। कितने की ये मशीनें पड़ी हैं? बस ये मशीन थोड़ा सा महंगी बैठ गई मुझे। अभी जो रेट देख रहा हूँ मैं यूट्यूब में इधर उधर, तो अभी मशीन थोड़ा सा जिस रेट पर हमको बैठी है उससे सस्ती मिल रही मशीन। क्योंकि अभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, लोग प्लेन्स में, क्योंकि सबको पता लग गया, प्लेन्स में तो सभी लोगों को पता लग गया कि पनीर जो आ रहा है सिंथेटिक आ रहा है, मिलावटी पनीर आ रहा है। और दूसरा, आजकल न्यूज़ चैनलों में भी देखा जा रहा है कि आज वहाँ 400 क्विंटल पनीर गड्ढे में डाल दिया, आज वहाँ ये कर दिया, आज वहाँ ये कर दिया। तो कुछ वहाँ तो लोग जागरूक हो जाते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में थोड़ा सा लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है ना। तो मुझे अभी ये करीब 6 लाख के आसपास बैठ गया पूरा सेटअप अपना, इधर से काउंटर से लेके पूरा सेटअप बनाने में ये बैठ गया मुझे 6 के तो आसपास। ये जो मशीन पूरी लगी है, इसका इंस्टॉलेशन आपने किया या वहीं से आई थी टीम? ना, खुद ही किया मैंने। खुद किया? जी। अच्छा, तो मतलब 6 लाख का आपका सेटअप है ये पूरा? जी जी। तो एक बार में जब आप दाल वगैरह मंगाते हैं, मतलब सोयाबीन मंगाते हैं, तो कितनी सोयाबीन मंगाते हैं? मैं एक्चुअली में हमने हल्द्वानी में कांटेक्ट कर रखा है दुकानदार से, तो हमको जितनी ज़रूरत होती है, चाहे 10 क्विंटल की हो जाए, 20 की हो जाए, उस हिसाब से हम ले लेते हैं वहाँ से। अच्छा, इकट्ठा हमारे पास रखने के स्टोर के लिए भी जगह कम है ना। अच्छा, तो उसी बेस से मंगाते हैं वहीं से। तो सोयाबीन की क्वालिटी आपके पास है जो मैं दिखा सकूं अपने दर्शकों को? जी, ये तो ये इस तरह की इनकी क्वालिटी है दोस्तों सोयाबीन की। तो जैसे सोयाबीन तो हमारे वहाँ भी होता है कांडवा जी, हमारे पहाड़ में, वहाँ का तो सोयाबीन नहीं चल सकता यहाँ पूरा ना, उसमें ज़्यादा कालापन आता है। हम इसको अभी फिर इस पर 2 लेबर हमारी और लगेगी इसको। इसमें क्या होता है? इसकी फिर ग्रेडिंग होगी अभी। इसमें जो भी काला पत्थर वल्ला पल्ला जो भी है वो पूरा छटनी होगा इसको। उसके बाद हम इसकी, यहाँ पर हमारे पास चक्की है, 26 साल हो गया हमारी इस चक्की को अच्छा, चलाए हुए। इसमें हमारी ये बनती है इसकी दाल। नहीं तो इसके लिए फिर वहाँ से भी कंपनी से भी मशीन आ रही है, इसमें भी ये फिर हम दाल बनाते हैं इसकी। अच्छा, इसको दलते हो आप? जी। तो इसका छिलका निकल जाता है? हाँ, ठीक, इसका छिलका निकाल के पंखे से पूरा साफ होता है, तो इसको भिगाया जाता है फिर भिगाया जाता है करीब 7-8 घंटे तक। तो कांडवा जी, जैसे आपने उसको पीसा, उसका दूध बन गया, लेकिन कुछ वेस्टेज जो बच जाता है उसको, हाँ जी, उसको क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा ओकारा बनता है, इसको ओकारा बोला जाता है। अच्छा, ये उकारा है जी। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल अभी इसके लिए फिर मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो न्यूट्रेला इसका बन जाता है, दूसरा अगर मिठाई की यूज में लेंगे इसको तो इसके गुलाब जामुन बनते हैं, नमकीन में इसका उपयोग हो जाता है, तरह तरह की नमकीन बनती है। सूखने के बाद इसका बिस्कुट फैक्ट्री में बिस्कुट में यूज होता है, एकदम बढ़िया बिस्कुट बनते। आप क्या कर रहे हैं इसका? अभी हम इसको सुखा के अभी ये पशुओं वाले ले जाते हैं चारे के रूप में, और कुछ मुर्गी फार्म वाले ले जाते हैं। अभी यही प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, अभी आप मतलब इसको सीधे सुखा के बेच दे रहे हैं? जी। पशुपालकों को या फिर मुर्गी फार्म वालों को? देखिए, अभी पनीर बनने के बाद ये हमारा पनीर एकदम स्पंजी, भिगाना हुआ है थोड़ी देर?
ये पानी में ठंडा करना पड़ता है ना, ठंडे पानी में। अच्छा, ये एकदम स्पंजी बन के तैयार है, वो गर्म ही है। तो अब इसको काटोगे फिर पैक करोगे? हाँ, तो क्या है आपके उद्योग का नाम? मेरा है ये वसुधा। वसुधा। वसुधा सोया पनीर टोफू के नाम से है ये। अच्छा, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है हमारा श्री राधे कुटीर उद्योग, राम मंदिर मार्ग गरुड़। ये हमारा 26 साल पुराना है श्री राधे कुटीर उद्योग। अच्छा, तो उसी के उससे राधे की कृपा से ही हम आगे चल रहे हैं, ठीक। उन्हीं का नाम लेते हैं सुबह शाम। तो ये कितने ग्राम का बनाते हो इसमें से? ये इसमें ऐसा है, ये पीस हमारा कितने का बन गया, ये 1 किलो का हो गया। ये 85 ग्राम ज़्यादा है इसमें। आपकी पैकिंग क्या रहती है? अब हम 1 किलो में हमारा, क्योंकि हमारे पास कटिंग मशीन तो है नहीं, हम चाकू से नज़र नाप से काटते हैं, तो हमारा 1 किलो से ऊपर ही जाता है। और 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम तक भी। अब 85 ग्राम है, इसको 85 ग्राम का हम पीस बनाएंगे, ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही पैक कर देंगे, अच्छा, एक ही किलो में ही 1 चले किलो जाएगा। 60 में दोगे? तो जो छोटे पैक बनाते हो आप? वो 200 ग्राम के बनते हैं हमारे, 250 ग्राम के बनते हैं, और आधा किलो के बनते हैं। अच्छा, अच्छा। अब इसके 2 आधा किलो के बनाऊंगा तो ये हमारे कम से कम 40-45 ग्राम एक आधा किलो के साथ चले जाएगा। तो सही है। तो मतलब ग्राहक को जो है कि 10-20 ग्राम, 50 ग्राम ज़्यादा ही मिलेगा, अच्छा, तो कम नहीं मिलेगा। कितना हो गया टोटल अभी? ये होगा करीब 20 किलो से ऊपर होगा। ये पॉलीथीन क्यों डाल रखी है इसमें? ये वो आइस पैक है, ये अच्छा। बर्फ जमाते हैं ना, अच्छा, ठंडा पहले करने। बर्फ होगा फिर हाँ, इसमें डाला तो पानी बन हाँ, गया वो। पानी ठंडा करने के लिए। ठीक, ठीक, ठीक। ये 200 ग्राम के बैग है हमारे पास अवेलेबल। अच्छा, 200 ग्राम के। ये पूरा स्पंजी पनीर है। तो लोगों को मतलब इसका स्वाद और उसका स्वाद एक जैसा लग रहा है, फिर कुछ अंतर भी बता रहे हैं? कुछ लोग, जिन लोगों ने यूज कर लिया है, तो वो लोग तो इसी को मांग रहे हैं, जो समझते हैं इसके बारे में। और जिन लोगों को थोड़ा सा दूध वही खाने की जरूरत पड़ गई ना, तो वो अभी इसको मिलावट वाले, तो वो अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर मतलब, पा रहे। हाँ, वो एक बार खा रहे हैं तो दोबारा फिर वही बात कर रहे हैं, यार वो स्वाद नहीं आया। ठीक, ठीक, ठीक। और जबकि इसका क्या है कि इसको पनीर से जितने भी हमारे वो आइटम बनते हैं, सारे आइटम इससे बन जाते हैं। आप कुछ भी खाइए इसको, इसकी भुजिया लीजिए आप, इसका चिली पनीर लीजिए, इसका मस्टर्ड मिला के वो नया प्रोडक्ट बनता है शिमला मिर्च के साथ, उसमें कोई मसाले नहीं बनते। अच्छा, सीख वाला। हाँ, तो बहुत बेहतरीन पनीर टिक्का। इसको आप तंदूर में ले लीजिए, तंदूर से आइटम जितने भी बनते हैं इनके से, पनीर पकौड़ा आप लीजिए, सब कुछ बन जाएगा, सारी चीज़ बनते हैं इसमें। कांडपाल जी, क्या आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा, जैसे किसी को संपर्क करना हो, कहीं जी, से भी मंगाना हो, जी, बल्क में जी, मंगाना हो तो? जी, जी, जी। वैसे तो मेरा यहाँ पर बोर्ड में सारे नंबर लिखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 8958926700। और दूसरा नंबर है मेरा 8650835700। और फिर यहाँ घर का नंबर भी है 8958930220। अच्छा, ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपने बता दिए। जी, जी, तो किसी को भी संपर्क करना होगा तो कांडपाल जी से बात कर सकता है और मंगा सकता है इस तरह का पनीर। सोमेश्वर में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, आपका ग्वालदम में, और किसी को शादी विवाह के लिए चाहिए होगा तो उसके लिए भी ये संपर्क कर सकता है। दूसरा, मैं शादी विवाह वालों को एक आपके चैनल के माध्यम से एक राय देता हूँ, जिन की बहन बिटिया, लड़की या लड़का, जिसकी भी शादी हो रही है, तो जो बेचारा कम से कम 8,000 10,000 रुपया पनीर के पीछे खर्च कर रहा है, तो उसका 3,000 3,500, जो 10,000 खर्च करेगा उसका 3,000 3,500 में पूरा निकल जाएगा। वही पनीर, वही टेस्ट, इतना सस्ता मिल जाएगा उसको। ठीक, ठीक, धन्यवाद बातचीत के लिए।